आई हैं गोपियां, सबका मुंह देखूंगा। भोलेनाथ पीछे दबकने लगे पार्वती जी के। पार्वती जी आंचल छुड़ाने लगी कि मेरी आंचल छोड़ दो, मैं कह रही थी ना कि मत आओ। भोलेनाथ कहे कि हमें बचा लो पार्वती, आज बहुत ही एहसान मानूंगा तुम्हारा। एक एक करके सबका मुंह कन्हैया देख रहे हैं। पार्वती जी सामने आगे आगे, भोलेनाथ पीछे पीछे थी। पार्वती जी आगे गई खुले मुंह से और हाथ जोड़ी कि श्याम सुंदर, ये सखी अभी नई नई है, ब्याह करके आई है, अभी बहुत शर्मा रही है, इसके ऊपर कृपा कर दो, इसका मुंह मत देखो। कन्हैया ने कहा ठीक है, ये शर्मा रही थी, इसका मुंह नहीं देखूंगा। आगे निकल गए। भोलेनाथ धन्य धन्य करने लगे। पार्वती, कितनी कृपा तुम्हारी हमारे ऊपर, मेरी लाज बचा ली। पार्वती मैया ने कहा बाबा आपकी लाज तो मैं बचा ली, लेकिन जब आप मेरी लाज बचा दो तब जानो मैं। यहां से तो बस निकले। अभी ये महाराज की प्रेम भरी जब बंसुरी बजाएंगे कन्हैया, उस समय तुम अपने आप को संभालो तब मैं जानू। अब मेरी लाज आपके हाथ में है। तब तक कन्हैया अपनी बंसी की मधुर महाराज की तान छेड़ ही दिए। और जब छेड़ दिए तो पार्वती जी डांट रही हैं, पकड़ के हाथ दबा रही कि भोलेनाथ भोलेनाथ। भोलेनाथ की साड़ी खसक गई और डमरू बज गया। बनावट तो तब तक रहती जब तक देह भाव रहता है। जब देह भाव खत्म हो गया तो कहां इज्जत कहां बेइज्जत, तो मस्ती मस्ती। जहां प्रेम तहां नेम नहीं, और तहां न बुद्धि व्यवहार। और प्रेम मगन जब मन भया, तो कौन गिने तिथि। कहाँ मान है कहाँ अपना सब भूल जाता है जी। परम मस्ती में नित्य। मीरा जी नाच रही थी, किसी ने एक पत्र लिख कर दिया उनको, शिकायत की कि आपकी ताल बराबर नहीं रहती। मीरा जी ने उत्तर दिया कि जब ताल में ध्यान से देखूं और समझूं तब न ताल सही रहेगी। मैं तो श्याम को देखती हूं और श्याम के देखने में ताल तो बिगड़ना ही है। तो जब परमानंद की मस्ती में जीव होता है तो सारी मर्यादा टूट जाती है, सारा संकोच टूट जाता है, सारी लज्जा छूट जाती है। बस मस्ती परमानंद। और भगवान कृष्ण गोपियों को इसमें एक दिन थोड़ा सा अभिमान हो गया, क्योंकि सारी गोपियों के साथ में जितनी गोपी उतने कन्हैया थे। इन गोपियों के मन में ऐसा लगा कि हमारे ही पास कन्हैया रोज रहते हैं। इसका इनको पता नहीं था कि जितनी गोपियां सबके पास कन्हैया हैं। ये सोची कि मेरे पास ही कन्हैया है, इसलिए कि मैं बहुत सुंदर हूं, मेरी भक्ति ज्यादा अच्छी है। मेरा प्रेम सबसे ज्यादा, इसीलिए मेरे पास रहते। थोड़ा सा अभिमान आया और भगवान छुप गए, महाराज से गए। व्याकुल हो गई गोपियां। अकेले राधे रानी को लेकर जाने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद राधे रानी कहने लगी, इनको भी थोड़ा अभिमान आ गया कि सबसे सुंदर मैं ही हूं, सबसे ज्यादा प्रेम भक्ति मेरी है, इसलिए भगवान सबको छोड़कर खाली अकेले हमको लेकर चल रहे हैं। और थोड़ी ही दूर राधे रानी गई थी। इनके मन में जैसे भाव आया, राधे ने कहा कन्हैया देखो हम तो थक गई हैं, हम पैदल तुम्हारे साथ इतना नहीं चल सकते, अपने साथ ले चलना है तो अपने कंधे पर मुझे बैठा लो। भगवान कृष्ण मन ही मन मुस्करा लिए, आओ। अरे प्रेम और भक्ति की स्वरूप राधे, तुम तो सदा चरणों में रहती थी, आज कंधे पर बैठना चाहती हो। राधे कौन है? प्रेम और भक्ति की स्वरूप, और भगवान कृष्ण ब्रह्म हैं। तो ब्रह्म के चरणों में प्रेम भक्ति सदा निवास करने वाली, इसी वजह से प्रेम और भक्ति के अधीन भगवान रहते हैं। जो चरणों की सेवा करके समर्पित जिसका भाव रहता है, उसके अधीन हो जाता है वो स्वामी। तो भगवान कृष्ण परम ब्रह्म हैं, राधे प्रेम और भक्ति की रूप हैं। भगवान कृष्ण मुस्कुराए, मन ही मन किया आज तुम्हें मेरे कंधों पर बैठने का शौक हो गया, आ जाओ बैठ लो मेरे कंधे पर। और कन्हैया राधे रानी को अपने कान्हे पर बैठाए और तब सोचे कि अब टटोलूं इनके मन को।
तो कन्हैया ने कहा राधे अब तो तुम मुझसे भी बड़ी हो गई हो। राधे रानी कही हाँ हाँ श्याम मैं तुमसे बड़ी, क्योंकि कान्हे पर बैठी हैं। हाँ मैं तो आपसे बड़ी हो गई हूँ। कन्हैया ने कहा तब तो आपका हाथ बहुत ऊंचा जाता होगा। राधे ने कहा हाँ। कन्हैया ने कहा तब तो ऊपर की डाली भी आप पा जाओगी। राधे ने कहा हाँ प्रभु, कहें थोड़ा पकड़ के बताओ। राधे रानी ने जैसे डाली को पकड़ी वैसे भगवान कृष्ण नीचे से गायब हो गए, लटक गई न तो जमीन पर न तो ऊपर। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं राजन देखो प्रेम और भक्ति की स्वरूप राधे रानी को भी भगवान के प्रति थोड़ा सा अभिमान अहंकार अपने आपा में आया तो लटक जाना पड़ा। इसलिए कितनी भी ज्यादा भक्ति करो, जितना भी प्रेम भगवान से करो, सदा समर्पित रहो चरणों में। और इसके बाद डाली छूटी, व्याकुल राधे रो रही हैं और गोपियों के मन में ये संताप हो रहा है कि भगवान हमारे बीच से गायब हो गए तो राधे के साथ में होंगे। कहां गई राधे कन्हैया को लेकर के? और व्याकुल गोपियां ढूंढ रही हैं लताओं से, वृक्षों से, पहाड़ों से। भला ये पूछेंगे कोई कोई गोपी देखो कितनी व्याकुलता थी, जमुना के किनारे की रेती खोदने लगी कि इसी में हमारे कन्हैया को तुमने छुपा लिया, हम लोगों का प्रेम तुमसे देखा नहीं गया ना। कोई कोई गोपी तो जमुना के जल को जाकर अंजलि से उछलने लगी कि तुमको सुखवा दूंगी। जमुना तुमको ईर्ष्या हो गई लगता है, हम लोगों का प्रेम तुमसे देखा नहीं गया, हमारे श्याम को तुमने छुपा लिया है। और श्याम श्याम करते करते कोई कोई गोपी कालिया हो गई और कोई गोपी कृष्ण रूप हो गई, दासो हमसे सोहम हो गई। ऐसी तन्मयता व्याकुलता श्याम के प्रति कि गोपी कृष्ण में हो गई। व्याकुल ढूंढती हुई गोपियां राधे के पास पहुंची और राधे को भी व्याकुल देखकर कि राधे के पास भी कन्हैया नहीं है, और राधे देखी कि गोपियों के पास भी कन्हैया नहीं है, तब तो इनकी व्याकुलता का कोई ठिकाना ही नहीं। व्याकुल हो गए कि श्याम दर्शन दो अब। हे कन्हैया, हे मोहन प्यारे, दर्शन दो। हे श्याम, अपने विरह की अग्नि में हम लोगों को जलाना ही था तो प्रलंबासुर से क्यों बचा लिए? बकासुर से क्यों बचा लिए? अघासुर से आप क्यों बचा लिए? हमें मर जाने देना चाहिए था, हमें पहले ही जल जाने देना चाहिए था। श्याम, अगर इन लोगों से बचा लिए तो अपने विरह की इस विरहासुर की अग्नि में मत जलाओ, अब दर्शन दो। मोहन दर्शन दीजो आए, कान्हा दर्शन दीजो आए, प्रभु जी दर्शन दीजो आए, अब तो तुम बिन रहो न जाए। हरि जी दर्शन दीजो आए, अब तो तुम बिन रहो न जाए। जल बिनु कमल चंद बिनु रजनी। हे श्याम, जैसे बिना जल के कमल सूख जाता है, जैसे बिना चंद्रमा के रात्रि की शोभा कुछ नहीं होती, उसी तरह मैं हो गई हूं। जल बिनु कमल चंद बिनु रजनी, तैसे तुम बिन देखा सजनी। आकुल व्याकुल फिरूं रैन दिन, आकुल व्याकुल फिरूं रैन दिन, बिरह कलेजो खाए, प्रभु जी दर्शन दीजो आए, अब तो तुम बिन रहो न जाए। गिरिधर दर्शन दीजो आए, अब तो तुम बिन रहो न जाए।
किन क्यों तड़पाते अंतर्यामी, आय मिलो कृपा करे स्वामी। क्यों तड़पाते अंतर्यामी, आय मिलो कृपा करे स्वामी। मेरा दासी जन्म जन्म की, मेरा दासी जन्म जन्म की, पड़ी तुम्हारे पाए। प्रभु जी दर्शन दीजो आए, अब तो तुम बिन रहो न जाए। मोहन दर्शन दीजो आए, अब तो दर्शन दो गिरिधारी। अब तो दर्शन दो गिरिधारी, तेरी सांवरी सूरत परवारी री। अब तो दर्शन दो गिरिधारी, तेरी सांवरी सूरत परवारी री। हे श्याम दर्शन दो, हे प्रभु दर्शन दो, हे नारायण दर्शन दो, हे मोहन दर्शन दो। हे चित्त चोर, हे मेरे चित्त को चुराने वाले, हे मुझे इस विरह की अग्नि में जलाने वाले, मेरे ऊपर दया करो। भगवान कृष्ण मानव भाव से ही इन गोपियों को उत्तर देते हैं गुप्त रूप से। अरे गोपी, मैं चित्त चोर हूं, तो चोर के लिए कोई इतना व्याकुल होता है? हमारे लिए तुम लोग इतना क्यों व्याकुल हो? गोपियां कहती हैं, हे प्रभु, यह व्याकुलता तो आपने ही जगाई है, इसको सार्थक भी कर दो। हम आपकी शरण हैं नारायण, हमें दर्शन दे दो। हे श्याम दर्शन दे दो, हे प्रभु दर्शन दे दो। दर्श बिन दुख न लागे नैन, दर्श बिन दुख न लागे नैन। जब से तुम बिछड़े पिए प्यारे, कबहु न पायो चैन। एक टक ठाढ़ी राह निहारूं, भई क्षमा शीरैन। मीरा के प्रभु कब्र मिलोगे, दुख में तन दुसुख देन। दर्श बिन दुख न लागे नैन। अब तो दर्शन दो गिरिधारी, तेरी सांवरी सूरत परवारी री। और गोपियां व्याकुल होकर के लज्जा तोड़ करके श्याम श्याम, कान्हा कान्हा, प्रभु दर्शन दो, प्रभु दर्शन दो, प्रभु दर्शन, अब दर्शन दो श्याम, अब दर्शन दो, अब दर्शन दो। गोपियों की ये तड़प, ये व्याकुलता भगवान से देखी नहीं गई। और गोपियों के सामने भगवान भक्त वैश्यल प्रकट हो गए। बोली भक्त वैश्यल भगवान की। गोपियों ने कहा कि नहीं यार, हमारे हृदय जल रहे हैं, हमारे हृदय को शीतल करने के लिए अपने चरण हमारे हृदय पर पहले रख दो, अपना पांव हमारे हृदय पे रख दो। श्याम, बहुत जलन हो रही है। भगवान कृष्ण कहे ना, इतनी जलन हो रही तो हमारे तो कमल की पंखुड़ियों से भी कोमल है चरण, हमारा पांव कभी जल जाए तो। गोपियों ने कहा, श्याम सुंदर, कालिया के फनों से भी हमारा हृदय विषधर है। कालिया के फनों पर जब आपके पांव नहीं जले तो हमारे हृदय पर आपके पांव जल जाएंगे।
मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे मस्तक पर हाथ रख दो। भगवान कृष्ण कहे नहीं, अभी हमारे और भक्त इंतजार कर रहे हैं। गोपियों ने कहा नहीं प्रभु, हम गोकुलवासी हैं, वृंदावनवासी हैं, आपके ऊपर हम लोगों का पहला अधिकार है। इन गोपियों की तरह भक्ति करते हुए भगवान के प्रेम में तड़पने वाले जो भक्त हैं वो गोकुलवासी हैं और उनको वृंदावनवासी कहा गया। वो चाहे जिस देश के हों, चाहे जिस गांव के, जिस भाषा के हों, उनको वृंदावनवासी गोकुलवासी कहा गया है और उनका पहला अधिकार भगवान के ऊपर है। भगवान कृष्ण के कहते हैं कि आप दाहिना हाथ, इनके सदगुरु और भगवान के दाहिने हाथ में पाप को जलाने वाली शक्ति होती है, वासनाओं को जलाने वाली है। कभी मस्ती आनंद में प्रेम विभोर होकर के ब्रह्मानंद की मस्ती में डूबे हुए, कभी आसन पर बैठे हुए सदगुरु अपने किसी शिष्य के ऊपर कृपा करना हो और अपना दाहिना हाथ रखे तो जन्म जन्म की वासनाएं और सारी पाप नष्ट हो जाते हैं, हरि दर्शन का रास्ता एकदम साफ हो जाता। गोपियों के ऊपर अपने हाथों को रखकर सबको शीतलता देते हैं। यहाँ ये ऐसा सब आनंद हो रहा है और सुंदर यहाँ पर वार्तालाप गोपियों से प्रश्नोत्तर भगवान कृष्ण के आध्यात्मिक दर्शन किए हुए हैं। यहाँ समय के अभाव से और आगे ये कथाओं को नहीं। और देवर्षि नारद पहुँच गए कंस के यहाँ। नारायण नारायण नारायण। कंस ने कहा देवर्षि आइए, बहुत दिन के बाद आए, क्या हाल चाल है? नारद जी कहे अब हाल चाल ये है कि तू मारा जाएगा। कंस ने कहा नारद ये क्या कह रहे हो? नारद जी कहे बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, तू होश में नहीं आ रहा है। वो नंद के पुत्र जो कृष्ण हैं यही देवकी के 8वें पुत्र हैं, तुझे होश नहीं आ रही? 6 दिन के आयु में पूतना को मार डाले कोई मानव और बालक कर सकता है? तेरा ज्ञान कहां चला गया? सब शक्तासुर को मार डाले, बकासुर को मार डाले, अगासुर को मारे, प्रलंबासुर को मारे, केशी को मारे, धेनुकासुर को मारे, सारे खिलौने की तरह तुम्हारे राक्षसों को तोड़ते गए। ये कोई साधारण मानव का काम है? तुम्हें होश नहीं है? अब मारा जाएगा, पक्का मारा जाएगा। कंस ने कहा देवर्षि आपने तो मेरी आंखें खोल दी, अब मैं समझ गया। मैं डरता था इस बालक से, मेरे मन में संशय होता था कि हो न हो यही बालक हो। वसुदेव को और देवकी को बुलवाया कंस और तलवार निकाला इनका गला काटने के लिए कि झूठ बोले। नारद जी कहे कंस इतना मूर्ख मत बन। आग भी लगाते थे, पानी भी डाल के बुझा देते थे। नारद इतना कहने लगे कि कंस इतना मूर्ख मत बन, इतनी मूर्खता मत कर। कंस इनको मत मारो, इनको अगर तू मार देगा तो वो तो बालक छुप जाएगा कहीं, और छुपकर बड़ा होने पर तब संगठन बनाकर मारेगा, तब तो तुम बचोगे ही नहीं। इनको छोड़ दो, उनको पता भी न चले, और कोई ऐसा आयोजन करो कि उन बालकों को अपने पास बुला करके मारो। नारद जी कहे देवर्षि वाकई में आप जैसी नीति किसी के पास नहीं। बहुत बड़ी गलती से फिर हमको आप बचा लिए। और उस देवकी को कंस छोड़ दिया, प्लान बनाने लगा कि इनको कैसे ले आए मथुरा। इनके दरबार में रहने वाले पिट्ठू जो विद्वान ब्राह्मण रहते थे कंस के यहाँ, सबने राय दी कि देखो धनुष यज्ञ करो, और इस धनुष यज्ञ का ऐसा यज्ञ बताता हूँ जिसमें कि अगर 5 दिन तक कोई बाधा नहीं पहुंची तो दुश्मन मारा जाएगा, लेकिन 5 दिन के अंदर ये धनुष यज्ञ बाधित हो गया तो जजमान मारा जाएगा। प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। कंस के पहलवान उठकर खड़े हो गए कि राजन चिंता मत करो, 5 दिन तक तो हम अपनी ताकत से बल से बचा लेंगे आपके यज्ञ को। देखिए कोई दिक्कत यहाँ से हो रही है उस पॉइंट को बंद कर दो और बाकी चलने रहने दो काम, बाधा कोई दिक्कत ना आवे। तो बड़ी दिक्कत होती है, एक कहीं देखा तो उसी तरफ सब सोचते हैं कि वही क्या है।
एक बेईमानी किया, दूसरा किया, तीसरा, चौथा। सब सोचते हैं सब झूठ बेईमानी से ही तो आगे बढ़े हैं, ईमानदारी से आगे कौन बढ़ा है। इसलिए अगर बढ़ना है, नाम कमाना है, तो बेईमानी के रास्ते पर सब भागते हैं बेईमानों के पीछे। खड़े होकर उसमें कोई नहीं सोचता कि सच्चाई क्या है, क्यों भाग रहे हो। बड़ा सुंदर दृष्टांत आता है, कथा का समय तो बहुत कम रह गया है। एक युवक विवाह के 25 साल बाद अपने ससुराल गया। अब तो जमाना बदल गया है, बच्चे कितने तो शादी के पहले ही पहुंच जाते हैं ससुराल में। नहीं तो तब बुजुर्ग लोग, पहले लोग अपने रहते थे कि मेरा भाई है, मेरे पिताजी हैं, दादाजी जा रहे हैं, तो हमारी क्या जरूरत जाने की। अभी संकोच करते थे, लज्जा रखते थे। 25 साल के बाद ससुराल गया है। एक दिन रहा तो चलने लगा, इसके सास ससुर रोक लिए कि देखो इतना दिन के बाद आए हो, एक दिन तो और रुक जाओ। एक दिन रुक गया और एक ही इसका साला था, परदेश रहता था, और दोपहर को उसका तार आ गया। अब तो फोन युग हो गया है, लेकिन पहले तार का नाम सुन के लोग घबरा जाते थे, कांप जाते थे कि कोई बहुत अर्जेंट, कोई इमरजेंसी, कोई खतरनाक, कोई कठिनाई की बात होगी तो तार आता है। घबरा जाते थे पहले के लोग तार सुने तो। ससुर के हाथ में तार आया, ये लेकर अपने दामाद के हाथ में दिया कि देखो क्या लिखा है, ये तार आया है तुम्हारे साले का। इसके दामाद के हाथ में जैसे तार आया, दामाद रोने लगा। संयोग से इसकी पत्नी भी वहीं थी, देखी कि मेरे पतिदेव, मेरे भाई का तार आया है, रो रहे हैं, ये भी रोने लगी। और इनकी सास थी उस बेटे की माँ, वो भी रोने लगी। ससुर रोने लगा, कुल खानदान के लोग सब रोने लगे, एक एक करके पूरा गांव रोने लगा। एक संत जा रहे थे, सोचे कौन सी ऐसी विपत्ति पड़ी है कि पूरा गांव रो रहा है। सामने एक रोते हुए व्यक्ति महोदय मिले, सज्जन बुलाए संत की, सुनो क्यों रो रहे हो, ये गांव पूरा क्यों रो रहा है और तुम क्यों रो रहे हो। इन्होंने कहा महाराज वो फला आदमी है ना। कहे हाँ। कहें एक ही बेटा था महाराज, और अभी 6 महीना हुआ परदेश गए था, बड़ा अच्छा स्वभाव था। कहें क्या हुआ। कहें तार आया है महाराज। महात्मा जी कहे कि लिखा क्या है उसमें। इसने कहा ये मैं नहीं जानता। कहें फिर क्यों रो रहा है। कहें ये रो रहा है इसलिए रो रहा हूं। बगल वाले घर वाले को बता दिए, उसको बुलाए, क्यों रो रहा है। इसने कहा महाराज वो फला आदमी है ना। कहें हाँ। कहें एक ही बेटा था महाराज, बड़ा अच्छा स्वभाव था, बड़ा अच्छा लड़का था। कहें क्या हुआ। कहें महाराज तार आया है। कहें तो लिखा क्या है उसमें। इसने कहा ये मैं नहीं जानता। कहें रो क्यों रहा है। कहें ये रो रहे हैं इसलिए रो रहा हूं। उनको बुलाए, सुनो क्यों रो रहा है। कहें महाराज वो फला आदमी ने। कहें हाँ। कहें कि एक ही लड़का था महाराज। कहें तो क्या हुआ। कहें तार आया है महाराज। कहें क्या लिखा है उसमें। कहें ये मैं नहीं जानता। कहें फिर क्यों रो रहा है। कहें ये रो रहे हैं इसलिए रो रहा हूं। पूरा गांव यही जवाब दे गया, किसी को पता नहीं था कि तार में लिखा क्या है, और रो रहे हैं साहब। यह इसलिए कि उसको देखकर वो, उसको देखकर वो, उसको देखकर वो। शुद्ध उनके बाप के पास, जिसका बेटा था, वो बाप के पास महात्मा जी पहुंचे कि क्यों रो रहा है। तो बहुत व्याकुल होकर के रो पड़े कि महाराज एक ही लड़का था, हमारा तार आया है। कहें लिखा क्या है। तार में क्या लिखा। कहीं ये मैं नहीं जानता। कहें फिर क्यों रो रहा है। कहें मेरी पत्नी रो रही इसलिए रो रहा हूं। पत्नी से पूछे तो पत्नी ने कहा मेरी बेटी रो रही इसलिए रो रही। बेटी से जब पूछे तो बेटी ने कहा मेरा पति रो रहा है इसलिए रो रही हूं। और वो जो दामाद के हाथ में तार था, महात्मा जी जब उसको उसके पास पहुंचे तो पूछे कि क्यों रो रहा है। उसने कहा महाराज तार आया है। कहीं लिखा क्या है। उसने कहा महाराज यही तो बात है, 25 साल तक अपनी इज्जत बचा के रखा, ससुराल नहीं आया। आया था तो सवेरे चला गया होता तो सारी पोल बनी रहती। महाराज एक अक्षर भी नहीं पढ़ा हूं।
हमारी थी पूरी आज इज्जत मट्टी में मिल गई। डांटे महात्मा जी की अनपढ़ जवाई पूरे गांव को रुला रहा है। ला तार मेरे पास ला। तार लिए तो उसमें लिखा था, पिताजी शुभ संदेश, मेरी नौकरी लग गई है। इसी तरह सच्चाई क्या है, सच्चाई का परिणाम क्या होता है और बुरे का परिणाम क्या होता है, इसका ख्याल नहीं करते। एक बुराई कर रहा है, बेईमानी झूठ चार सौबाशी कर रहा है, भ्रष्टाचार, उसी के पीछे भागो। आखिर सब मूर्ख हैं, ये सोचते सब मूर्ख हैं। और यहां तो पूरा गांव मूर्ख था, रो रहा था, तो सब मूर्ख भी हो सकते हैं। ऐसे लिए सबके भागने के पीछे मत भागो, खड़ा होकर विचार कर लो। 100 में अकेले भी हो तो विचार कर लो कि वाकई में सच्चाई क्या है। स्वयं सच्चाई को टटोलो, और टटोलो जो सच्चाई है उसके पीछे चलो, उस रास्ते पर चलो। देखो ये 100 रोने वाले पीछे पीछे आएंगे, थोड़ा अकेला महसूस हो जाएगा। महात्मा गांधी जी जब चले थे तो अकेले चले थे, पूरा राष्ट्र आज पीछे हो गया। जो बड़े लोग जो सब सफलता पाए अच्छे रास्ते पर, उनको अकेले चलना पड़ा और कठिनाइयां हुई है। और जब चले तो पूरा समाज, पूरा देश उनके पीछे बाद में खड़ा हो गया। इसलिए मत सोचो कि मैं अकेला हूं अच्छे मार्ग पर चलने के लिए। अच्छा मार्ग है, सोचो, और सोचकर उस रास्ते पर हमें चलना चाहिए। कंस के पहलवानों ने कहा, चिंता मत करो राजन, 5 दिन तक तो यज्ञ की रक्षा हम करेंगे, आप आयोजन करो। और भगवान कृष्ण को मथुरा में बुलाने के लिए कंस ने प्लान बनाया। प्लान बना करके अक्रूर जी को ये भाव सौंपा। कितना चालाकी से कंस काम कर रहा है, लेकिन ये नहीं सोच रहा है कि जिसको मैं चालाकी से बुला रहा हूं वो मेरा काल है। दूर है तो ठीक है, पास में आ जाएगा तो मुझे मरना होगा। कंस सोचा कि अब किसको भेजूं। पूतना को भेजा, वो क्रूर थी। सक्टासुर क्रूर था, प्रलंबासुर क्रूर था, श्रीधर क्रूर थे, तृणावर्त क्रूर था, वकासुर क्रूर था, अघासुर क्रूर था, धेनुकासुर क्रूर था, केशी क्रूर, ये सारे क्रूर थे। मथुरा वासियों के ऊपर से गोकुल वासियों का विश्वास उठ गया है, क्योंकि अब तक मथुरा से गोकुल जो गए सब क्रूर गए हैं। तो बड़े प्लानिंग से कंस ने विचार किया कि इस बार अक्रूर को भेजेंगे, अक्रूर को, ताकि विश्वास हो। अक्रूर को आदेश कंस ने दिया कि तुम्हें जाओ और प्रेम पूर्वक सुंदर सोने का सिंहासन बनाओ, रथ के ऊपर सजाओ, भव्य सिंहासन, और रथ सजाओ, ताकि विश्वास हो जाए कि हमारे स्वागत के लिए देखो कितना अच्छा रथ आया है। और अक्रूर जाओ, लेके आओ, निमंत्रण दो नंद बाबा को। नंद बाबा खुश होंगे और उनके साथ में कहो कि तुम्हारे दोनों पुत्रों को भी निमंत्रण है, लेके आओ। यहां आने के बाद उनको मारेंगे हम, कोई पता न पावे कि क्या प्लान है मेरा। अक्रूर जी ये सोचे कि इसका अगर जवाब देते हैं, ना करते हैं तो भी ठीक नहीं है, इससे अच्छा चुपचाप सहमति ले लिए कि ठीक है करूंगा। रात भर नींद नहीं आई कि मैं प्रभु के पास जा रहा हूं। मैं तो युवावस्था में पूरा पाप किया हूं, ये कंस पापी का साथ दिया हूं। पता नहीं नारायण ऐसा ना हो कि मुझे देख करके कहीं छुप जाएं, मेरे सामने न आवे। पापी का साथ दिया हूं मैं, तो पाप किया हूं मैं, तो पापी हूं। पता नहीं भगवान हमसे बोलेंगे कि नहीं, पता नहीं हमारी तरफ देखेंगे भी कि नहीं। सोचते हुए रात बीत गई, लेकिन भगवान दयालु हैं, भगवान कृपालु हैं। उनकी सुंदर कृपा का स्मरण कर करके विश्वास भी अक्रूर जी के मन में खूब अच्छा जमता था कि नहीं ऐसा नहीं करेंगे। और सोच करके रथ पर सवार हुए, रथ लेकर के चले। प्रभु मिलेंगे, दर्शन होगा, देखूंगा तो रथ छोड़कर पहले उनके चरणों में लौट जाऊंगा। वो तो शरणागत की रक्षा करने वाले हैं, वो तब तक नहीं उठूंगा जब तक हमें पकड़कर उठाएंगे नहीं।